राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे तो फिर किसके पुत्र थे। बहुत समय पहले की बात है, जब स्वर्गलोक में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो गया था। तो राजा दशरथ स्वर्गलोक गए थे देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए। और जब देवताओं की तरफ से राजा दशरथ ने युद्ध लड़ा और देवता विजय हो गए, तो देवताओं ने राजा दशरथ को दोबारा से अयोध्या लौटने के लिए कहा। जब विजय के बाद राजा दशरथ अयोध्या लौट रहे थे, तो स्वर्गलोक के मार्ग में उन्हें अनजान पुरुष मिले, जिनका काला साया उन्हें दिख रहा था और वो राजा दशरथ की तरफ पीठ देकर खड़े हुए। लेकिन राजा के मन में एक जिज्ञासा हुई उन्हें जानने के लिए। तो राजा दशरथ उनके पास गए और उनसे आग्रह किया, हे अनजान प्राणी, आप कौन हैं? मेरी तरफ मुख क्यों नहीं कर रहे? लेकिन उन्होंने मना किया कि राजा, आप अपने मार्ग पर जाइए, मुझसे बात ना करिए। लेकिन राजा जिज्ञासा थे, तो उन्होंने आग्रह किया। तो फिर उन अनजान पुरुष ने बोला, अगर मैं आपकी तरफ दृष्टि डाल दूंगा तो आपका बहुत बुरा वक्त आ जाएगा, इसलिए आप मुझसे हट ना करें, आप अपने रास्ते जाइए। लेकिन राजा ने बोला कि मेरे साथ जो भी बुरा होगा उसका मैं खुद जिम्मेदार होऊंगा। जब उनकी तरफ शनिदेव ने देखा, तो उनकी दृष्टि पड़ते ही राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े और ऐसा लग रहा था मानो वो अपने प्राण त्यागने ही वाले हों। जब स्वर्गलोक से धरती लोक पर राजा दशरथ नीचे गिरने वाले थे, तो रास्ते में ही जटायु ने राजा दशरथ को अपनी गोद में समेट लिया और धरती लोक पर वापस ले आए। जब राजा को होश आया, तो राजा ने जटायु का धन्यवाद दिया और जटायु को सोने, रत्न, जवाहरात उपहार में देने के लिए कहा। तो जटायु ने मना कर दिया और उनसे कहा कि आप अपने प्रथम पुत्र को मुझे दे दीजिएगा। तो राजा ने जटायु को वचन दे दिया। इस तरीके से जब राम का जन्म हुआ, तो राजा दशरथ ने जटायु को बुलाकर उनकी अमानत उन्हें देने के लिए बोला। लेकिन जटायु ने मना कर दिया, हे राजन, मैं अभी अपने पुत्र को नहीं ले जा रहा, आप अपने पास रखिए और उसका लालन पालन करिए। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं अपना पुत्र ले जाऊंगा। जब महाराज विश्वामित्र को पता चला, तो वह राम को मांगने के लिए दशरथ जी के पास आए। लेकिन दशरथ जी ने कहा, मेरे चारों पुत्र ऋषिवर मुझे प्राण प्रिय हैं, पर मैं राम को नहीं दे सकता। अगर राजा दशरथ के चारों पुत्र प्राण प्रिय थे, तो वह राम को क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि उन्होंने जटायु से वचन दिया था, इसलिए वह राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, वचनबद्ध जटायु के पुत्र थे और वह अपने वचन को नहीं तोड़ना चाहते थे। इसीलिए जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई, तो सबसे बड़ा पुत्र या छोटा पुत्र मुखाग्नि देता है। तो उस वक्त राम जी वनवास में थे और शत्रुघ्न सबसे छोटे पुत्र थे, तो उन्हें उनका दाह संस्कार करना चाहिए था, पर भरत ने किया, क्योंकि भरत राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। राम तो उनके वचनबद्ध जटायु के पुत्र थे, इसीलिए जटायु की मृत्यु के समय राम ने ही उनका दाह संस्कार किया था, क्योंकि वह उनके वचनबद्ध पुत्र थे। वैसे तो जटायु के कई पुत्र थे, पर राम जी ने ही उनका दाह संस्कार किया। इस तरीके से राम जी राजा दशरथ के पुत्र नहीं, बल्कि जटायु के वचनबद्ध पुत्र थे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने वचन का हमेशा पालन करना चाहिए। भगवान राम ने भले ही उन्हें वनवास हुआ, लेकिन उन्होंने
राजा दशरथ के वचन का पालन किया और हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए।